देखिए आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट, ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स डॉटर। कहता है डॉटर जो हमारे पास ये वर्ड हमें गिवन है, इसके लेटर से हम कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं जिनका मीनिंग हो चाहे ना हो, बट उसमें 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, कंसोनेंट। तो देखिए पहले ये देखिए डॉटर के अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से वोवेल देखिए कितने हैं, वोवेल्स एक तो ए है, यू है, ए यू ई, मीन्स वोवेल काउंटिंग में है 3। इसी प्रकार कंसोनेंट्स कितने हैं, कंसोनेंट देखो डी जी एच टी आर, दैट इज 5। कौन कौन से, डी जी एच टी आर। ठीक है, अब जो हमने सिलेक्ट करने हैं, देखो हमारे को गिवन है भाई, गिवन है 8 लेटर, जिसमें से 3 तो वोवेल्स हैं और 5 क्या है, कंसोनेंट्स। अब जो हमने सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट मीन्स जो जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाना है, लेटर बनाने हैं, सॉरी वर्ड्स बनाने हैं जिनका मीनिंग हो या ना हो, वो 2 वोवेल्स चाहिए और 3 क्या चाहिए, कंसोनेंट। 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। ठीक है, अब देखो ये जो 2 वोवेल्स हैं और काउंटिंग में होंगे 5, 2 वोवेल्स हैं किसमें सिलेक्ट होंगे, 3 वोवेल्स में से, तो इसको सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 3C2। इसी प्रकार जो 3 कंसोनेंट है, 3 कंसोनेंट है वो किसमें से, 5 कंसोनेंट में से तो सिलेक्ट होंगे, और इसको सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 5C3। अब देखिए जब मैंने 2 वोवेल्स इसमें से सिलेक्ट कर लिए, 3 कंसोनेंट इसमें से सिलेक्ट कर लिए, अब इनको सिलेक्ट करने के बाद इनकी हमारे को क्या करनी पड़ेगी, अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। भाई इस क्वेश्चन में देखो एक तो परम्यूटेशन भी लगेगा और साथ में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन भी। जब हम वोवेल्स को सिलेक्ट करेंगे तब लगाएंगे कॉम्बिनेशन, कंसोनेंट को सिलेक्ट करेंगे तब हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन, बट जब इनको सिलेक्ट करने के बाद ये 5 वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे, उनके ऊपर हमारे को क्या लगानी पड़ेगी, परम्यूटेशन, तब जाके क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखो 2 वोवेल्स out of 3 vowels and 3 consonants, 3 consonant out of 5 consonant can be selected in, देखो वोवेल्स को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 3C2 और कंसोनेंट के 5C3। अब देखो एंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसी प्रकार ईच सिलेक्शन ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन, देखो जब ये सिलेक्शन कर ली, ईच सिलेक्शन किसमें कितने में, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज होगी, 5P5, क्योंकि 5 ही हमारे को लेटर गिवन है और 5 ही हमारे को क्या करने हैं, उनकी अरेंजमेंट करनी है, तो 5P5 ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका सोल्व करोगे आएगा 5 फैक्टोरियल। अब देखो ये सिलेक्शन के, ईच सिलेक्शन के हमने क्या निकाली, अरेंजमेंट, और सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज क्या है, ये है। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल इनटू में 3C2 इनटू में 5C3। अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल रख लो, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू में 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 5 इनटू में 4 इनटू में 3 इनटू में 2 इनटू में 1 इनटू में 1 अपॉन 2 इनटू में 1
इसी प्रकार 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 5 4 जा 20 20 इंटू में 360, ये भी क्या आ जाएगा 60 60 और 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3600। सिंपल है भाई, 3 वोवल्स और 5 कंसोनेंट हमें गिवन थे, हमने जो चूज करने हैं वो है 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट। 2 वोवल्स को 3 वोवल्स में से सिलेक्ट करोगे, उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 3C2। इसी प्रकार 3 कंसोनेंट को 5 कंसोनेंट से सिलेक्ट करोगे, क्या होंगे 5C3। अब जब ये 5 लेटर हमारे पास आ गए, हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, और उसको अरेंज इस सिलेक्शन की अरेंजमेंट क्या होगी 5p5 फैक्टोरियल, सॉरी 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इतनी इसकी अरेंजमेंट है और इतने नंबर ऑफ वेज है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वोवल्स एंड द कंसोनेंट अकर टुगेदर। देखिए ये हमें वर्ड दिया इक्वेशन, कहते हैं इसके लेटर को यूज करते हुए हमें ये बताओ कि भाई कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें सभी वोवल्स एक साथ हो और सभी कंसोनेंट क्या हो एक साथ। देखिए हमें जो वर्ड दिया है वो दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। अब इसके काउंट कर लो, पहले काउंटिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो टोटल वर्ड्स हो गए वो हो गए 8। अब इसमें वोवल देख लो, वोवल कितने हैं, वोवल है ई यू ए आई ओ, मतलब पांचों के पांचों ही है, और बाकी कंसोनेंट हो जाएंगे क्यू टी एन, ठीक है। कंसोनेंट कितने हो गए, ये हो गए 3 क्यू टी एन। देखो ये कहता है कि भाई वो नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ विद और विदाउट मीनिंग जिसमें क्या हो वोवल्स और कंसोनेंट, वोवल्स सारे वोवल्स एक साथ हो और कंसोनेंट क्या हो एक साथ हो, ठीक है। अब देखो सभी वोवल्स को एक साथ ले लो, ई यू ए आई ओ, ये एक लेटर, ये एक वर्ड बन गया, एक लेटर बन गया एक तरीके से, क्योंकि ये सारे एक साथ आ गए। इसी प्रकार ये आ गए क्यू टी एन। देखो अब हमारे पास क्या है, एक लेटर ये बनता है और एक लेटर ये बनता है, और वेकेंट दो हमारे पास क्या बन गए, दो ऑब्जेक्ट बन गए, और वैकेंट प्लेस भी क्या है दो ही है, तो इनको फिल करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। देखो टू ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक है ई यू ए आई ओ और दूसरा है क्यू टी एन, ठीक है। कैन बी फिल्ड इन टू वैकेंट प्लेस इन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2p2 दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये जो है वोवल्स, इन वोवल्स की यहाँ भी तो अपनी इसी जगह में भी तो अरेंजमेंट होगी, ठीक है। 5 वोवल्स हैं और इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 5 फैक्टोरियल होंगे, और यहाँ पे देखो 3 कंसोनेंट है, इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 3 होंगे, 3 फैक्टोरियल। तो फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 वोवल्स, 5 और कौन से हैं ए ई यू ए आई ओ कैन बी अरेंज्ड इन 5p5 ways, that is 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी प्रकार 3 कंसोनेंट्स कौन से हैं क्यू टी एन कैन बी अरेंज्ड इन 3p3 ways, that is 3 फैक्टोरियल। अब देखो हमारे पास इक्वेशन वर्ड दिया हुआ था जिसमें टोटल वर्ड्स थे 8, सॉरी टोटल लेटर्स आएगा, टोटल लेटर्स हैं 8, ठीक है। वोवल्स है जिसमें 5 और कंसोनेंट क्या है 3। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे इसको लेते हुए जहां पे वोवल्स और कंसोनेंट क्या हो एक साथ हो। पहले हमने वोवल्स को एक साथ ले लिया, इसको एक लेटर मान लिया और कॉन्सोनेंट को एक लेटर मान लिया। अब देखो 2 ऑब्जेक्ट हो गए,
और 2 ही वैकेंट प्लेस हो गए। इनको फिल करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 2p2, तो 2p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 5 वोवल्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 5p5 वेज, क्योंकि देखो ये आपस में भी तो अरेंजमेंट होगी इनकी। इसी प्रकार कंसोनेंट की भी होगी। ठीक है, देखो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा देखो 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 5 फैक्टोरियल की 120 और 3 फैक्टोरियल की 6। तो ये हो जाएगा 6 4 12, 12 को 12 से करोगे 144 इंटू में 0 1440 वेज। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कमेटी ऑफ 7 पर्सन, 7 कमेटी ऑफ 7 मींस 7 पर्सन की कमेटी बनानी है, हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। जो कि हमें कहां से सिलेक्ट करने हैं 9 बॉयज और 4 गर्ल्स हमारे को गिवन है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ, कहता है कि भाई ऐसी कमेटी कितने नंबर ऑफ वेज से बनेगी जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो और एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो, मतलब जिसमें एग्जैक्टली तो 3 हो, और कहता है एटलीस्ट 3 मीन्स कम से कम 3 हो, 3 गर्ल्स हो, और एटमोस्ट 3 मीन्स ज्यादा से ज्यादा 3 हो। तो देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है 9 बॉयज 4 गर्ल्स एंड 9 बॉयज। ठीक है, अब ये काउंटिंग में कितने हैं 13, और जो हमें सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं हमारे को 7 मेंबर्स की क्या बनानी कमेटी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मीन्स क्या हो एग्जैक्टली 3 हो। अगर 3 गर्ल्स होंगे और टोटल हमारे को 7 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो उस कमेटी में नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है देन कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। देखो 4 गर्ल्स में से हमारे को कितने सिलेक्ट करने हैं 3, और 9 बॉयज में से कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं 4। तो यहाँ क्या लगेगा कॉम्बिनेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखो 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 एंड 4 बॉयज आउट ऑफ 9 कैन बी सिलेक्टिंग। देखो 4 गर्ल्स हमारे गिवन है और 3 सिलेक्ट करते हैं, क्या आ जाएगा 4 से 3। इसी प्रकार 9 बॉयज हमारे को गिवन है और 4 सिलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा 9C4। तो ये देखो इसको ओपन कर देते हैं 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सॉरी 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखो 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू में 8 इंटू में 7 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 1 जा 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 9 8 जा, ये आ गया हमारा 504 वेज। मीन्स जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 504। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम करते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे सभी। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, सॉरी एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 4 हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम हमें गिवन कितनी है 4 गर्ल्स ही तो गिवन है। तो जब ये कह रहा है एटलीस्ट, जब एटलीस्ट कहेगा तो कम से कम, एट मोस्ट कहेगा तो ज्यादा से ज्यादा, हमने इसका उल्टा लेना है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 हो, तो देन कमेटी
कमेटी कंसिस्ट ऑफ either 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, और देखो एटलीस्ट 3 कह दिया, या तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं 4 गर्ल्स हो सकती हैं। अगर 3 गर्ल्स हो जाएंगी तो 4 बॉयज हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन कितने हैं 7 ही तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 गर्ल्स हो जाएंगी तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे 3, और 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। देखिए ध्यान से समझो, कह रहा है कि भाई एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, कम से कम 3 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है 4 हो सकती हैं, और हमने सिलेक्ट कितने करने हैं पर्सन 7। अगर 3 गर्ल्स ले ली तो नंबर ऑफ बॉयज कितने रखने पड़ेंगे 4 गर्ल्स ले ली तो नंबर ऑफ बॉयज कितने रखने पड़ेंगे 3। तो देखो 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 एंड 4 बॉयज आउट ऑफ 9 कैन बी सिलेक्ट इन, देखो 4C3 इंटू में 9C4 वेज, ठीक है। इसी प्रकार 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 एंड 3 बॉयज आउट ऑफ 9 कैन बी सिलेक्टेड इन 4C4 इंटू में 9C3 वेज। देखो एंड आया तो हमने लगाया मल्टीप्लीकेशन, और आएगा तो हम क्या लगाएंगे एडिशन। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 4C3 इंटू में 9C4 प्लस 4C4 इंटू में 9C3। इसको तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी 504 प्लस में, देखो 4C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हमने पढ़ा था NCN क्या होता है 1 होता है, जब दोनों जगह सेम आ जाए तो वैल्यू क्या आ जाती है 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 504 प्लस में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल है ना, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 2 1 जा 2 4 जा, तो देखिए मेरे पास क्या बचा 504 प्लस में 3 इंटू में 4 इंटू में 7, तो हो जाएगा 504 प्लस 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84, तो हो जाएगा 588 रुपीज। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं, तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे सभी। देखिए थर्ड पार्ट में ये कहता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 मतलब ज्यादा 3 हो सकती है, तो कम से कम क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है। देखो जब इसने कह दिया ना एट मोस्ट 3, तो कम से कम हमारे को लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ता है। 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब इन्हीं नंबर ऑफ गर्ल्स के ही बेस पे हम क्या चूज करेंगे नंबर ऑफ बॉयज। देखो जब ये कह दिया इसने एट मोस्ट 3 गर्ल्स, देन कमेटी कंसिस्ट ऑफ ईदर 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, और या फिर कमेटी में 3 गर्ल्स होंगी नहीं तो 2 गर्ल्स होंगी, 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, या फिर 1 गर्ल एंड 6 बॉय, या फिर 0 गर्ल एंड 7 बॉयज। जब इसने कह दिया एट मोस्ट 3 है, मतलब ज्यादा 3 हो सकते हैं, तो कम से कम कितनी हो सकती है 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो जितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी उसी के बेसिस पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज। अब हम क्या करेंगे इसके नंबर ऑफ बेस फाइंड करेंगे, इसके नंबर ऑफ बेस, इसके नंबर ऑफ बेस और इसके नंबर ऑफ बेस, और उन सारों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जहां पे एंड आएगा वहां मल्टीप्लीकेशन लेंगे और जहां और आएगा एडिशन। तो बस लिख देंगे 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 एंड 4 बॉयज आउट ऑफ 9 कैन बी selected in 4C3 into में 9C4 ways। इसी प्रकार 2 girls out of 4
and 5 boys out of 9 can be selected in 4C2 into में 9C 5 ways. इसी प्रकार 1 girl out of 4, 6 boys, 1 और 6 7 हो गया ना, 6 boys out of 9 can be selected in 4C1 into में 9C 6 ways. इसी प्रकार देखो 0 girl out of 4 and 7 boys out of 9 can be selected in 4C0 into में 9C 7 ways. अब देखो required number of ways क्या हो जाएंगे, 4C3 into में 9C4 प्लस 4C2 into में 9C5 प्लस 4C1 into में 9C6 प्लस में 4C0 into में 9C7. अब इन चारों की वैल्यू ऐड निकाल के और आपने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है. ठीक है, ये आपने खुद करना है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी. कहते हैं ये जो हमारे पास ये वर्ड है एग्जामिनेशन, इसको हमने क्या, जितनी इसके नंबर ऑफ परमुटेशन बनी, मतलब इसकी जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेगी, हमने उसको क्या कर दिया, एक डिक्शनरी की फॉर्म में लिख दिया. डिक्शनरी की फॉर्म में लिस्टेड एज इन डिक्शनरी. डिक्शनरी मतलब पहले ए वाले जो वर्ड्स बन गए वो आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले. ठीक है, सभी को पता है डिक्शनरी में हम कैसे देखते हैं. ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई. कहते हैं जैसे मान लो ए वाले आगे, ई बी वाले आगे, सी वाले आगे, डी वाले आगे, ई वाले आगे. अब ई से पहले जितने नंबर ऑफ लेटर बने, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स बने, वो काउंटिंग में कितने. देखो पहले देखो वर्ड लिखते हैं, क्या है हमारे पास वो वर्ड, वो है एग्जामिनेशन. ठीक है, अगर आप डिक्शनरी वाइज देखें तो सबसे पहले देखो ए आ रहा है. ए कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स. काउंटिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टोटल लेटर्स जो हैं वो कितने हैं, 11. अगर डिक्शनरी वाइज देखा जाए सबसे पहले ए आ रहा है. ए के बाद क्या आता है, ई. बी सी और डी तीनों नहीं है, क्या आता है, ई. ई 1 टाइम है. ठीक है, उसके बाद बाकी सारे हैं. अब ये कह रहा है कि भाई वो बताओ बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई. ई से पहले वाले. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को फर्स्ट लेटर लेते हुए बाकी के हमने क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल देंगे. वही नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे जो ई से स्टार्ट होने से पहले आ रहे हैं. देखो एक बार दोबारा बताता हूं. देखो यहाँ पे हमारे को एक एग्जामिनेशन वर्ड दिया हुआ है जिसमें टोटल लेटर्स हैं 11. अब इसने ये कहता है कि भाई इसकी जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है उसको डिक्शनरी वाइज लिस्टेड किया गया. डिक्शनरी वाइज लिस्टेड किया गया तो सबसे पहले ए वाले आएंगे. ए के बाद कौन से आएंगे, ई आएगा. क्यों, क्योंकि बी सी डी ये नहीं है. उसके बाद ई आ गया, एफ जी एच नहीं है. फिर कौन से आएंगे, आई वाले आएंगे. कहते ये कह रहा है हमारे को वो बताओ नंबर ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दी लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई. कहते जब ई से वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे ना, उससे पहले जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो बताओ कितने होंगे. वो कौन से होंगे, वही तो होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे. अब देखो टोटल 11 लेटर हैं, तो हमारे पास वैकेंट प्लेस कितने होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. देखो अब हमारे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, परमुटेशन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट. अब मैंने ये बताना है, ए को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो बाकी काउंटिंग में कितने बच गए, 10 बच गए ना. अब जिसमें देखो ए एक बार फिक्स हो गया तो ए तो एक ही बार बचा. उसमें देखो कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहे हैं, एक्स रिपीट नहीं हो रहा, एम भी रिपीट नहीं हो रहा, बट आई हो रहा है.
आई कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स। और कौन रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। उसके बाद ना तो टी रिपीट हो रहा है ना ओ रिपीट हो रहा है। तो देखो जो वर्ड ई से, जो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल। देखो काउंटिंग में कितने हैं, 10। यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 लग जाएगी। और आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। और एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 मैंने आपको बताई थी, एक्सरसाइज 7.3 में बताई थी कि भाई जितने हमारे को वर्ड्स दिए हो, देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर देंगे, देखिए 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 5 4 3 2 1 इंटू में, सॉरी अपॉन में 2 इंटू में 1 2 इंटू में 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 इंटू में, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9 को 8 से, 8 को 7 से आएगा 504, 6 5 30, 30 को 6 से करोगे ये आ जाएगा 180, 1 0 ये वाली पीछे आ गई, एक ये आ गई। तो 504 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 8 4 32, 8 5 40, तो हो जाएगा 2 7 0 9, हो जाएगा 907200। ठीक है, देखो जो ई से स्टार्ट होंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लिस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद ई, वो कितने होंगे, 907200। क्यों, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशन को हमने डिक्शनरी वाइज क्या किया, अरेंज किया। तो पहले कौन से आएंगे, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर कौन से आएंगे जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो ई हमसे कौन से पूछेंगे, जो ई से स्टार्ट, ई से जो नंबर ऑफ वर्ड्स पूछेंगे लिस्ट में, जो क्या हो, ई से, ई स्टार्ट होने से, ई वाले वर्ड, ई जो है फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होने से पहले वाले जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो कितने होंगे, 907200। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10। देखो एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो हमें 6 डिजिट वाले क्या बताने हैं, नंबर्स बताने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वैकेंट प्लेस कितने हो गए, 6 हो गए। और लेटर और देखो जो नंबर दिया हमें कौन से हैं, 0 1 3 5 7 और 9। और ये कहता है ये नंबर किससे डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल हो। अब 10 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, जिनके लास्ट में क्या आएगा, 0। तो हम क्या कर देते हैं, लास्ट प्लेस में 0 को फिक्स कर देते हैं। तो इसको फिक्स करने का नंबर ऑफ वेज क्या है, 1p1, दैट इज 1 वे है। ठीक है, अब देखो जो वर्ड्स बचे वो कितने बचे, 1 2 3 4 5 वर्ड्स कितने बचे, 5। और वैकेंट प्लेस भी कितने हैं, 5। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 वेज।